नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो क्या होता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में ना कुछ कठिनाइयाँ आती हैं और उनकी सोच होती है कि हमने विदेश जाना है। और एक तो तंग होकर जाता है कि चलो कोई काम नहीं बन रहा, मेरे को विदेश जाना ही जाना है। वहाँ पर अगर कुछ ऐसी फॉर्मेशंस बनी हो तो वहाँ टिकने की कोशिश करा करो। टिकने की कोशिश, एक टिपिकल हाथ की फॉर्मेशंस बताता हूँ। विदेश में अगर ऐसे हाथ बनाए ना, टिकने की कोशिश करो, पूरी कोशिश करो। दोनों दोनों जाएंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों जाएंगे। ठीक है, ऐसी फॉर्मेशंस में दोनों जाते हैं। देखो कैसी, ये लाइफ लाइन है। ठीक है, ये लाइफ लाइन है। यहां से क्या करा, इस रेखा को ऐसे, ये भाग्य रेखा का पार्ट है। ठीक है, ये ऐसे एक फॉर्मेशन बना दी, यानी एक फॉर्मेशन को ऊपर की तरफ यहां से ला दिया गया। ये इनकी माइंड लाइन है। ठीक है, समझते रहना। अब क्या करेंगे, भगवान क्या करेगा, इनकी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन को यहां टच कर देगा। समझते रहना। इसका मतलब होता है भाग्य रेखा यहां पर कमाने के लिए जा रही है, यानी ये बिजनेस लाइन है ना, भाग्य रेखा से टच है ना। समझते रहना। अब वो उनके पास प्रॉपर्टी होगी या कुछ होगी तो वो यहाँ से या तो इस रेखा से ऐसे बना देगा, अगर यहाँ से बनाएगा तो सेटलमेंट करवा देगा ना उसकी, इसलिए यहाँ से नहीं बनाएगा। ठीक। अच्छा, अब ये वाली फॉर्मेशन के अलावा, इस फॉर्मेशन के अलावा कौन सी फॉर्मेशन होती हैं, ये देखो क्या करेगा। इस रेखा पर या इस रेखा पर देखो, अगर उसने यूएस और कनाडा जाना है, समझते रहना, यूएस कनाडा, तो ये रेखा आएगी ना, तो वो क्या करेगा, इनके बीच में से इस रेखा को टच कर देगा। ठीक है, फिर वो ये आगे निकलना शुरू कर देगी, अगर वाइफ ने भी जाना है या कुछ करना है तो। और फिर उसके बाद क्या करेगा कि इस जगह पर, ये वाली जगह पर जो होती है एशियन कंट्री, और वो होती है ट्रैवलिंग की रेखा होती है ना, समझते रहना। इस वाली जगह से वो क्या करेगा, ऐसा साइन बना देगा। अब ये क्यों बनाते हैं, ये मैंने जो फॉर्मेशन बताई, इसका मतलब, इस रेखा का मतलब है जो आप जिस मकसद से जा रहे हो, यहां से ऊपर उठती हुई रेखा का मतलब है यात्रा रेखा का सफल होना। यात्रा रेखा है कि मेरे को कुछ कमाने के लिए वहां जाना है, मेरी नौकरी मिल जाए, मुझे कुछ हो जाए, तो वो सफल रहना। समझते रहना। अब ये वाली रेखा आ गई है तो वो कहती है मैं सेटलमेंट नहीं करवाऊंगी। समझते रहना। फिर या तो यहां से रेखाओं को यहां पर टच करवाना पड़ेगा। समझ में आ रही है। तो ऐसे अगर फॉर्मेशंस बनती हैं तो वाइफ भी जाएगी, क्योंकि ये रेखाएं क्या करवा रही हैं। देखो सबसे पहले तो देखो, कोई जाल से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जाल से ये हो सकता है ये भी ऐसे भी चली जाए, लो, मतलब यही है इसका, मतलब यही है। देखो, ये रेखा को अलग मतलब है, इस रेखा का अलग मतलब है कि ये भी ऊपर उठती हुई रेखा है, ये भी यहां पर यात्रा रेखा बनी हुई है। समझते रहना, ये भाग्य रेखा का पार्ट है। आप लोग क्या समझते हो, केवल जो है ये भाग्य रेखा अगर यहां मुड़ जाती है तो आपको विदेश से जो है चीजें जो हैं वो फ्रेंचाइजी का काम या आपका डॉलर मिलेंगे या मिलेंगे। आप इस तरीके से सोचते हो ना, ऐसे नहीं सोचते हैं कभी भी। मैं एक फॉर्मेशंस बताई हैं कि ये फॉर्मेशंस के मतलब क्या। इस रेखा को, भाग्य रेखा को टच कर देना यानी ये बिजनेस लाइन है, इसे टच कर देना यानी कमाने के लिए जाना। अब यहां पर ये रेखाएं बनी हुई थी, यहां पर ये यात्रा रेखा बनी थी, यहां पर ये यात्रा रेखा बनी थी, यहां पर ये बनी थी। इसने इसको टच कर दिया, इसने इसको टच कर दिया, यूएस कनाडा है, इसको टच कर दिया। तो चीजें ऐसे समझा करो, पहली बात। इसके ऊपर अगर कोई यहां पर सपोज यहां है तो वो यूरोपियन कंट्री की तरफ जाएगा फिर वो। अच्छा, अब बात आती है, कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड वाइफ जब दोनों जाते हैं तो जब दोनों जाएंगे ना, तो राइट हैंड पर फॉर्मूला क्या बनता है। बहुत हाथों में, बहुत हाथों में फार्मूला क्या बनता है। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। बहुत हाथों में अगर ये साइन ऐसे मुड़ जाए, इसका मतलब मैंने क्या समझाया था, नाता तोड़ देना। इस जगह से नाता टूट चुका है, अब ये क्या करेगा, इस पर ट्रेंगल बना दिया
और इस पर ये साइन बना दिया, तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों चले जाएंगे। ये ट्रैवलिंग की रेखा बन गई ना। ये वाला जब साइन होता है तो मैं क्या कहता हूं, ट्रैवलिंग करना, आना जाना, आना जाना, आना जाना, ये करना। लेकिन अगर यहां ये साइन बना, नीचे ना बन के ये बीच में बना हुआ है, तो हस्बैंड वाइफ भी जाएंगे। अगर यात्रा रेखा बनी है, अगर विदेश की रेखा है तो, और अगर विदेश की नहीं है तो ये स्टेट में जाएंगे दोनों इकट्ठे। ये इकट्ठे की रेखा है। ये फार्मूला कोई नहीं बता पाएगा। पहली बात, मान के चलो ये साइन आ जाए, ये वाइफ का साइन है, वाइफ के घर का साइन है, समझते रहो। इस पर एक रेखा ऐसे काट दी जाए और इसी के साथ साथ ये रेखा टर्न कर दी जाए। अब ये फार्मूला बताओ इसका क्या मतलब है। वाइफ वाइफ बीमार पड़ेगी, उसके घर पर कोई बीमार पड़ेगा। दूसरा फार्मूला, वाइफ की नौकरी दूर होगी। तीसरा फार्मूला, अगर बच्चा करते हो तो वाइफ सिजेरियन में होगी, वो अपने मायके जाएगी। और विदेश में था ना वो, तो यानी वो अपनी कंट्री जा रही है। समझते रहना, कंट्री जा रही है, क्योंकि बच्चा हो गया ना, बीमार हो गए, ओहो चलो 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 तुम्हें वहां पर पहुंच देते हैं, वहां पर चले जाओ। तो अब ये चली गई वहां पर। अब क्या होगा, ये वापस आना चाहेगी सपोज, तो वापस जब अपने पति के पास आना चाहेगी तो ये ट्रायंगल बना हुआ होगा, या ये एक रेखा ऐसे खड़ी होगी, या ऐसे साइन होगा विदेश की लिए। अगर सपोज ये, अब ये फीलिंग इन आदमी की ये है, अरे बच्चा छोटा है, चलो कुछ नहीं होता, अब तुम नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। तो फिर अगर वापस आना है, अगर सपोज वापस आने में दिक्कत है, तो इसके सामने एक डॉट लगा देंगे। वो वीज़ा नहीं लगा था, वो कोरोना हो गया था, वो डेल्टा वायरस आ गया था, वो डेल्टा और ये वो दूसरा आ गया था, मिक्स करके आ गए थे। हाँ हाँ, वो ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो आपको सोचना होता है यहाँ पर कि ये फार्मूले कहते क्या है। अभी जब तक इलेक्शन चल रहे थे, कोरोना का नामो निशान नहीं था, नहीं था ना, क्योंकि रैलियां करवानी थी, सब कुछ कराने थे, कुछ नहीं था कोरोना। अब धीरे धीरे, अब देखोगे आप अगले 15 दिन में, 20 दिन में, धीरे धीरे अब कोरोना का स्तर, यानी ये जो वेरिएंट जो आ रहे हैं, इनके स्तर जो हैं बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सारी चीज़ें होंगी। गवर्नमेंट भी थोड़ा थोड़ा जो है अब इस पर वर्किंग शुरू कर देगी। हाँ 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 हाँ। तो क्यों, ये सब गवर्नमेंट की धरी है। पहले भी था, लेकिन न्यूज़ में डाला ही नहीं गया था, न्यूज़ में बताया ही नहीं गया था। अभी भी है और आगे भी रहेगा अभी। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, उनके कारण यहां पर सपोज, अरे वो उस समय पर ना विदेश की रेखा, विदेश की सारी एयरलाइंस बंद हो गई, कुछ हो गई, किसी ने वीज़ा लगाना है, ऐसा साइन आ गया तो नहीं जा पाएगा ना वो। तो ये तो ट्रेंड्स हैं, तो मैं जो आपको बता रहा हूं। मान के चलो ये वाला साइन था, इसके 3 मतलब बनते ना। पहला, वाइफ बीमार होना, उनके घर में कोई बीमार होना, और ये है नौकरी चेंज करना, दूर मिलेगी। और अगर बच्चा करते हो, बच्चा करते हो तो यहाँ पर फिर आप दूर है ना, तो वो अपने मायके, मायके यानी अपनी नेटिव विलेज, अपनी कंट्री में। अगर सपोज कोई बाहर रह रहा है तो वो अपनी कंट्री में चला गया। अब वो पति यहाँ पर है, ये तो देखो दोनों इकट्ठे गए थे, बच्चे की सोच ली, वो बीमारी आ गई, और यहाँ तो ज़्यादा खर्चा हो रहा है, यहाँ तो बड़ा कनाडा में और यूएस में तो बड़े खर्चे होते हैं ना इसके, तो डॉक्टरी के, तो चलो अब वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। चलो अभी बच्चा छोटा है, चलो मैं कमा लूँगा, अकेला ही कमा लूँगा। अब देखो पहले 2 जने कमा रहे थे, अब अकेला, तो सारा प्रेशर आना शुरू हो गया ना। ये गेम खेलता है भगवान। गए भी, तंग होकर गए, और उसके बाद जो है यहाँ पर 1 साल के बाद बच्चे की सोचने लग गए, तो कमी किसकी है। पहली बात, अगर मान के चलो ये साइन आए, ये लंबा साइन बने, और इसके साथ ऐसा साइन बन जाए या ऐसा साइन बन जाए, और यहाँ डॉट आ जाए, तो ये कोई वाइफ के घर पे बड़ा बुजुर्ग आदमी बीमार पड़ेगा, लेकिन वाइफ की नौकरी में तरक्की मिलेगी। इसका मतलब ये है। लेकिन इस रेखा के बीच में से एक रेखा निकाल दी जाए तो बीमार व्यक्ति रहेगा, और अगर ऐसा साइन को काला बना दिया गया तो आप विदेश से उससे मिलने यानी आना जाना करोगे, किसी दुर्घटना के कारण या बीमारी के कारण वहां जाओगे, पैसा भी लगेगा।
तो ये सब विदेश के ही तो साइन बनाकर बता रहा हूं, उस जगह पर ये ट्रेंड्स चलते हैं। मान के चलो ये साइन बना है और ऊपर ये साइन बना है, वाइफ और आप दोनों की तरक्की है। इसका मतलब, इस फार्मूले का ये मतलब, मेरे से किसी फीमेल ने कहा सर आप बड़ा अच्छा समझाते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो क्या, लेते हो तो बताओ ना। मैंने कहा मैडम मैं नहीं लेता हूँ ऑनलाइन क्लासेस, मुझे पता है इतने फार्मूले हैं, इतने फार्मूले हैं, मैंने सिखाना शुरू कर भी दिया ना, तब भी आप लोगों को मैं बताते बताते शायद बुढ़ा हो जाऊँ, शायद वो तब भी आपको पूरे फार्मूले जो है उसमें एडवांस पामिस्ट्री का कुछ हिस्सा ही आ पाएगा, उसके बाद रिवर्स पामिस्ट्री कहाँ जाएगी। कितना कितनी ज़बरदस्त पामिस्ट्री है, और देखना सारी चीज़ें मैच होती हैं ये वाली चीज़ों पर। तो मैंने आपको जो चीज़ समझाया, ये फार्मूले का मतलब समझ लो, नाता तोड़ देना किससे। अब ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ से, अगर जिस स्टेट में है वहाँ अगर विदेश की रेखा है तो अब भारत नहीं आना वहाँ पर, एंड देन फिर ये वाली रेखाओं के मतलब, ये रेखाओं के मतलब, ये रेखाओं के मतलब, ये रेखाओं के मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, ये मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो इसको समझ लो, ये होती है विदेश की रेखाओं का ट्रेंड। आपको यहाँ पर क्या सिखाया गया था, ये लाइफ लाइन से कोई रेखा यहाँ टच हो जाती है तो उसका सेटलमेंट होता है। आप देखते रहो, अगर हो जाए तो देखते रहो। ऐसे तो लोगों की बहुत बनती हैं, बहुत बनती हैं। ऐसे नहीं करते हैं, इसमें अगर व्यूज़ लेने के लिए आप बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। मैंने विदेश की रेखाओं पे कितने वीडियो बनाए हैं, मुझे आज याद आया चलो कुछ नहीं होता, चलो इस पर ही एक वीडियो बना देता हूँ। ऐसे समय पर जो मैंने अभी फॉर्मेशंस बताई थी आपको, ये रेखा की जो फॉर्मेशंस बताई थी, ये रेखाओं की बताई थी, ये रेखाओं की बताई थी, इस रेखा की बताई थी, इस रेखा की बताई थी, ये नहीं, स्टार नहीं बनना चाहिए, स्टार नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इस रेखा की बताई थी, यहाँ बताई थी, ठीक है, ये ऐसे बताई थी। तो यहाँ पर तो ये जो सारे साइन हैं ये विदेश के साइन हैं, ये विदेश के। ऐसे समय में आप नौकरी कर रहे हो ना, तो आपको ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शेयर मार्केट में आ जाओ आप वहाँ पर, या फर्स्ट नौकरी को रखो, दूसरी चीज़ों को इसमें ले आओ और बिजनेस को साइड बिजनेस में ले आओ, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड इंडिया में जो है आप अपने अपने किसी को तैयार करो और वहाँ से तैयार करके वहाँ से इधर से उधर चीज़ों को भिजवा दो। तो ऐसे अगर करोगे तो चीज़ सीख जाओगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। तो ठोक बजा कर जो चीज़ें बोलता हूँ तभी सीखोगे जब आप उसमें प्रैक्टिस करोगे।